अस्सलाम वालेकुम। दो केसेस आपके साथ रख रहा हूँ। एक भाई का इकामा एक्सपायर था और दूसरी भाई के पीछे खुरूब था। जब उन्होंने अपना तरहील पेपर निकाला हुआ है तो अब उनको एंट्री नहीं मिलेगी। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद शुरते के हवाले किया था और उनको बताया था कि हमें डिपोर्ट करवा दो। तो जब आप अपने आप को शुरता के हवाले करोगे, आपके पीछे खुरूब होगा या आपका इकामा एक्सपायर होगा या कोई दूसरा ऐसा छोटा मोटा केस होगा जिसके बाद अगर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए तो तब आपको फिर एंट्री मिलेगी। इन भाइयों का मसला क्या है, मैं आपके साथ स्क्रीन पर उनका तरहील पेपर भी शेयर कर दूंगा। आप खुद देख लें कि उनके पीछे खुरूब भी लिखा हुआ है, इकामा एक्सपायरी भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको एंट्री नहीं मिलेगी। उनके ऊपर दो और केस भी बना दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में डिटेल से बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। देखो दोस्तों, कल मेरे साथ दो भाइयों ने कांटेक्ट किया, अपना तरहील पेपर मुझे सेंड करवाया और बताया आप देख ले कि मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। तो जब मैंने उनका तरहील पेपर देख लिया तो मैंने उनको क्लियर बता दिया कि भाई आप नहीं आ सकते हो, लेकिन ये बताओ, एक से पूछा कि आपके पीछे तो खुरूब था और दूसरी से पूछा कि आपका इकामा एक्सपायर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पीछे एक केस और भी बनाया गया है। दोनों का सेम इशू है कि आपके पीछे भिखारी का केस लगाया हुआ है। यानी जब आप वहां पर जाते हैं और आपको बीक पकड़कर पकड़ा जाता है, तो जब आप अपना तरहील पेपर निकालेंगे तो आपके पीछे उसमें लिखा होता है, यानी आप यहाँ पर भीख मांग रहे थे। तो उन्होंने हैरानगी से कहा कि नहीं भाई, हमने तो वहां पर भीख नहीं मांगा है, ना ऐसा काम किया है। वहां पर हम वेज़े पर थे, खुद का काम करते थे। एक ने बताया कि कफील ने मेरे पीछे खुरूब लगा दिया और दूसरे ने बताया कि मैंने इकामा को रिन्यू नहीं करवाया था, पैसों वगैरह की कमी थी, तो उसी वजह से इकामा रह गया था और फिर मैं गैर कानूनी हो गया था। तो फिर मैंने पूछा कि शुरते वाले ने आपको पकड़ा था या किसी को पैसा दिया हुआ था, क्या इशू थी, किस वजह से फिर आप डिपोर्ट हो गए? तो उन्होंने फिर बताया कि हमने खुद शुरते को बताया कि हमको पकड़ लो, अपने वतन में कोई इमरजेंसी थी जिस वजह से उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि हम आपके पीछे आपके जो केसेस है वो लगा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। दोनों के पीछे जो है वो भीख मांगने वाला केस लगा दिया है। आप पेपर पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर मैं उनके पेपर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देख लें कि एक का मुतगय्यब आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ मुतवस्सिल भी है, दूसरे का भी यही इशू है, उसका सिर्फ मुतवस्सिल आ रहा है। तो अगर आप अपने आप को शुरते के हवाले करोगे, उनको बताओगे कि हमको डिपोर्ट करवा दो, तो ज़रूर वो ऐसा केस लगाएगा जिसकी वजह से आपकी डिपोर्टेशन पक्की हो जाती है। वैसे तो आप इलीगली होते हैं, लेकिन शुरते वाला ऐसा करते हैं कि जब आपको पकड़ लेते हैं, यानी आप अपने खुद शुरते के हवाले करते हो, तो वो ऐसे वो केस लगाते हैं जिनकी वजह से फिर आपका आना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भाइयों ने पूछा कि अब इसका सलूशन क्या है? मैंने साफ साफ बता दिया भाई कि आप नहीं आ सकते हो। अगर आप लड़ाई की केस में डिपोर्ट हो जाते हो, चाहे आपने लड़ाई किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर आपके तरहील पेपर में लड़ाई का केस आ रहा है, इसके अलावा अगर भीख मांगने का केस आ रहा है, इसके अलावा अगर आपके पीछे पानी का केस आ रहा है, या दो तीन केसेस ऐसे और हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, अगर ये केसेस आपके आ रही हैं तो बिल्कुल आप नहीं आ सकते हो, आपने ट्राई नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता एक चांस है कि अगर आप किसी को मोटा पैसा देंगे, क्योंकि जो हम हमारे आपे से बहुत ज़्यादा बाहर होता है, इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम 28 से लेकर 30,000 रियाल फिर आपसे मांगा जाता है, आपको डन बेस पर फिर सऊदी अरब पहुंचाया जाता है। तो अगर आप फिर इतना पैसा दोगे किसी से बात करके तो फिर आपका आना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके तरहील पेपर में ये केसेस लेके आ रहे हैं तो फिर आपने ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपका मेडिकल भी फिर ज़ाया हो जाता है और आपकी एम्बेसी का जो खर्चा आप वीज़ा बेचते हैं वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए जो भाई सऊदी अरब में इलीगली रह रहे हैं, तो आप कोशिश किया करें कि आप किसी को पैसा ना दे कि हमको डिपोर्ट करवा दो, शुरते को बता दो कि हमको पकड़ लो और हमको अपने मुल्क वापस भेज दो। ना आपने अपने आप को शुरते के हवाले करना है कि हमको डिपोर्ट करवा दो, क्योंकि फिर बाद में आपको ऐसे मसाइल पेश आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा हुरूब था, हमारा इकामा एक्सपायर था, ये तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि बहुत से बंदे आ रहे हैं उनका ये इशू आ रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ वो आपके ऊपर दो तीन केसेस और भी लगा सकती हैं।
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला होता है, उनको पता नहीं होता है, उनका पैसा सब कुछ ज़ाया हो जाता है और उसके बावजूद उनको एंट्री नहीं मिलती है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।